सैयद वंश 1414 से 1451 की दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। यह वंश तुगलक वंश के बाद सत्ता में आया और इसके बाद लोदी वंश ने शासन किया। इस वंश का शासन लगभग 37 वर्षों तक रहा। स्थापना। सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने 1414 में की। वह पहले तिमूर का प्रतिनिधि था। तैमूर के भारत पर आक्रमण के बाद दिल्ली कमजोर हो गई थी। उसी स्थिति का फायदा उठाकर उसने सत्ता हासिल की। प्रमुख शासक। सैयद वंश में कुल 4 शासक हुए। खिजर खान 1414 से 1421 वंश का संस्थापक, खुद को सुल्तान नहीं बल्कि तैमूर का प्रतिनिधि मानता था। मुबारक शाह 1421 से 1434 इस वंश का सबसे सक्षम शासक माना जाता है। दिल्ली में मुबारकाबाद नामक शहर बसाया। मोहम्मद शाह 1434 से 1445 उसके शासन में सल्तनत कमजोर होने लगी। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 अंतिम शासक, उसने स्वेच्छा से सत्ता छोड़ दी और बहलूल लोदी को शासन दे दिया। सैयद वंश की विशेषताएं। यह दिल्ली सल्तनत का कमजोर वंश माना जाता है। शासकों का नियंत्रण दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। अधिकतर समय विद्रोह और राजनीतिक अस्थिरता रही। पतन। 1451 में अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह ने शासन छोड़ दिया। इसके बाद लोदी वंश का शासन शुरू हुआ। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का छोटा लेकिन महत्वपूर्ण वंश था जिसने तुगलक और लोदी वंश के बीच शासन किया।